कहा जाता है कि पुरी में रहने वाली लगभग 4 वर्ष की एक छोटी बच्ची भगवान जगन्नाथ जी को अपना बड़ा भाई मानती थी। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ रहा था और उसके मन में बस एक ही इच्छा थी कि इस बार वह स्वयं जगन्नाथपुरी जाकर अपने भैया को राखी बांधेगी। वह रोज भगवान जगन्नाथ जी के नाम एक पत्र लिखती और उसमें यही कहती कि भैया, मैं इस रक्षाबंधन पर आपसे मिलने जरूर आऊंगी। उसके प्रेम और श्रद्धा से भरे वे पत्र मंदिर के अधिकारियों तक पहुंचने लगे। एक दिन उन पत्रों पर गजपति महाराज की नजर पड़ी। उन्होंने जब उन पत्रों को पढ़ा तो उस छोटी बच्ची की निष्कपट भक्ति देखकर उनका हृदय भावुक हो उठा। उन्होंने मंदिर के सेवकों से कहा कि यदि रक्षाबंधन के दिन वह बच्ची आए तो तुरंत उन्हें सूचना दी जाए, क्योंकि वे स्वयं उसे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कराना चाहते थे। महाराज ने उस बच्ची तक भी संदेश पहुंचवाया कि वह अवश्य आए, उसका इंतजार किया जाएगा। आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। महाराज ने सबसे पहले सेवकों से पूछा कि क्या वह बच्ची आई है। सेवकों ने बताया कि वह आई तो थी, लेकिन कुछ देर बाद कहीं चली गई और अब दिखाई नहीं दे रही। यह सुनकर महाराज स्वयं उसे खोजने निकल पड़े। कुछ समय बाद मंदिर परिसर के एक कोने में वह बच्ची मुस्कुराते हुए बैठी मिली। महाराज ने उससे पूछा, बेटी, तुम कहां चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बच्ची ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, मैं तो अपने भैया जगन्नाथ जी को राखी बांधकर आ गई। यह सुनकर महाराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन मंदिर के कपाट तो बंद थे, तुम अंदर कैसे गई? बच्ची ने मासूमियत से कहा, एक गोरे गोरे भैया आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गए। मैंने अपने जगन्नाथ भैया को राखी बांधी, तिलक लगाया और उनसे बातें भी की। बच्ची की बात सुनकर महाराज तुरंत मंदिर के अंदर गए। जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को देखा तो वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि भगवान के हाथ में सचमुच राखी बंधी हुई थी। यह दृश्य देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा कि यह किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। अवश्य ही भगवान बलभद्र जी स्वयं उस छोटी बहन को अपने भाई जगन्नाथ जी के पास ले गए होंगे। उस दिन सभी ने समझ लिया कि भगवान के लिए सबसे प्रिय वस्तु धन, वैभव या बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि सच्चा और निष्कपट प्रेम है। जिस भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, उस भक्ति को स्वीकार करने के लिए स्वयं भगवान भी अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप भी भगवान जगन्नाथ जी में श्रद्धा रखते हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक भक्ति प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ।